उनके सरपत, और गुरु भी चलो मान लेते हैं कि शक्तिवान है, ज्ञानवान है, और तो उनके जाने के बाद, शरीर को त्याग देने के बाद, उनके जो आगे मैनेजमेंट आ जाती है, जो पैसा कमाती है, फिर मतलब उल्टे सीधे काम करती है, उनके नाम का फायदा उठाती है। पर वहां पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी श्रद्धा को लेके सीरियस हैं और सेवा भाव से जाते हैं, सेवा करना चाहते हैं, पर उनको पता है कि आगे गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। तो क्या उनको आगे उसको सेवा को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर वहां से हट जाना चाहिए? देखो मेरे बेटे, हमने एक बार इधर क्वेश्चन डिस्कस करा था कि सबसे ऊंचा पाप क्या है और सबसे बड़ी नेकी क्या है। द बिगेस्ट नेकी और द बिगेस्ट पाप। सबसे ऊंचा पाप और सबसे ऊंची नेकी ईश्वर को मानना सबसे ऊंची नेकी, और ईश्वर को ना मानना सबसे बड़ा पाप। ये दो बातें हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए। अगर एक शख्स ये जमीन से लेकर आकाश तक सेवा कर करके, पूजा कर करके, पाठ कर करके, जप कर करके, यज्ञ कर करके इतना कुछ करे कि ये पूरे का पूरा वर्तमान अपने यज्ञ से, पाठ से, सेवा से भर दे, इतनी नेकियां इकट्ठी कर ले, मगर वो ईश्वर को अगर नहीं मानता ना, तो ये अकेला पाप ही इतना बड़ा पाप है कि उसकी ये सारी नेकियां उसके आगे यूं हो जाएंगी जैसे माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में चींटी। ये इतना बड़ा पाप है। अब ये वाला फैक्ट लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? लोगों को सिर्फ ये सेवा और इस टाइप की चीजें बतला के तो लोगों को ये कहा जाता है कि यार तुमने तो सेवा ही करनी है ना, बस तुम ह्यूमैनिटी की सेवा करो जी, तुम्हें क्या लगे जी वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम तो ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए जा रहे हो ना, इसलिए तुम तो जाओ। ह्यूमैनिटी की सेवा बाद में, ईश्वर की मानता सबसे पहले। ईश्वर को पहले मानो, उसके बाद ह्यूमैनिटी की सेवा। अगर ईश्वर को नहीं मानते हो, ह्यूमैनिटी की सेवा जितनी मर्जी कर लो, सेवा करके जाना किसने कॉलेज है? हम सारों को सच्चा कह देते हैं और फिर जाकर सेवा करते हैं। सच्चा मानकर भी सेवा करके क्या हम बिलीवर बन गए? क्या हमने रब को मानना सीख लिया? अगर वहां सेवा आप करें, साल करें, 2 साल करें, 10 साल करें, 20 साल करें, 50 साल करें, सारा पैसा भी अपनी जेब से लगाएं, ये सारी की सारी सेवा करके, ये सारी नेकी करके फल आपने किससे लेना? नेकी का फल देने का इख्तियार, अथॉरिटी और पावर सिर्फ ईश्वर के पास है। ईश्वर के अलावा कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको नेकी का फल दे। ना किसी गुरु के इख्तियार में नेकी का फल देना, ना किसी पोप पादरी के इख्तियार में है नेकी का फल देना, ना किसी ये मुस्ले पीर फकीर के अथॉरिटी में है नेकी का फल देना, ना ये किसी प्रॉफिट और मैसेंजर के हक में हाथ में है कि जी वो आपको नेकी का फल दे। नेकी का फल आपको सिर्फ रब देता है। प्रॉफिट और मैसेंजर भी अगर आप हैं और आप नेकी करेंगे तो फल रब देगा। गुरु भी अगर आप हैं और आप नेकी करते हैं तो फल रब देगा। पोप पादरी बनकर भी अगर आप नेकी कर रहे हैं तो फल सिर्फ रब देगा। और जिसने कोलों जाके लेना है ओदे नाल ते कोई जोड़दा ही नहीं, तो नीचे वाली डिबेट तो वैसे ही फजूल हो जाती है। हम वो वहां सेवा करने जाएं या ना जाएं, ये तो चक्कर ही फारग हो गया, ये तो क्वेश्चन ही फारग हो गया। क्या हमें वहां पे फेथ मिलता है या नहीं? कोई बिलीव की बात बताता है या नहीं? ईश्वर से कोई जोड़ता है या नहीं? असल चीज तो ये मिलनी चाहिए। मान लो कि सारे सच्चे हैं, हम नहीं कहते कि जी वो झूठे हैं या वो बकवास है जी, वो फ्रॉडी हैं जी, वो 2 नंबर हैं जी, वो तो इधर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये ना भी कर रहे हो, वो सच्चे भी हो, तो इवन देन भी
क्या हमें वहां जाना ये चीज ठीक है, या एक फेथफुल बनना, बिलीवर बनना ये चीज ठीक है? अगर आप बिलीवर बन गए ना, आपके पास सिर्फ बिलीव है, आप बिलीवर हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं, और ईश्वर के ये जो सारा सिस्टम है, जिनका ये 6-7 बातों का हमने जिक्र किया था कि ईश्वर फिर काम कैसे करेगा। ईश्वर काम अपने करता है एंजल्स के जरिए, अपने प्रॉफिट और मैसेंजर्स के जरिए, और फिर जिस तरीके से उसकी टीचिंग्स आती हैं वो ग्रंथों में मौजूद है, और इंसान ने ये जिंदगी अपने रब के आदेशों के तहत गुजारनी है, और फिर इंसान का फेथ हो कि मरने के बाद मैंने अपने रब के सामने हाजिर होना है, डे ऑफ जजमेंट आना है, मैंने स्वर्ग नरक में जाना है। ये जिस बंदे ने मान लिया, उसका ये मान लेना, ये जितने सेवक है ना, और जब से वो सेवा का स्थान बना है और उधर सेवा कर रहे हैं, वहां पे मान लो कि 1 लाख सेवक अगर आ चुके हैं अब तक, जब से शुरू हुआ और जब उसका एंड हो, 1 लाख सेवकों की सेवा, फिर आप जितनी सेवा बने उस सारी को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें, और जो उत्तर आए उसको 1 लाख साल तक मल्टीप्लाई करते चले जाए। ये जितनी सेवा बने, ये सारी की सारी सेवा इस फेथ के मुकाबले में ऐसे है जैसे माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में सरसों का दाना, ये इतना भी नहीं है। फेथ इतनी बड़ी चीज है, और अगर ये चीज नहीं है तो आप भर दें ये सेवा से ये सारा वर्तमान। आप सारी जिंदगी रोज अपने दरवाजे पे बैठ जाया करें और डेली 1 लाख रुपया आप फकीरों में बांटें। आप हर रोज 1100 देगें चढ़ाकर लंगर चलाएं। आप हर रोज 11 बच्चियों की शादियां करें। आप हर रोज 100 पेशेंट्स का मेडिकल बिल पे करें। आप हर रोज 100 जगह पे डॉक्टरों को बैठा के फ्री मेडिकल कैंप लगाएं। आप जो मर्जी करते रहें। ये सारा कुछ अगर एक इंसान भी बैठ के कर रहा हो ना, कि मेडिकल कैंप भी वही चला रहा है, हॉस्पिटल भी वही बंदा चलाया जा रहा है, लंगर भी वही खोल के बैठा हुआ है, डिस्पेंसरियां भी उसी ने खोल दी हैं, उर्फानेज सेंटर भी उसने बना दिए हैं, शेल्टर होम भी उसने बना दिए हैं, बूढ़े बंदों को भी वो संभाल रहा है, सड़कों पे एक्सीडेंट को रिकवर करने के लिए गाड़ियां, एम्बुलेंसेस उसने दे दी हैं। ये सारी की सारी सेवाएं जो ह्यूमैनिटी की हैं, इन सारी सेवाओं को इकट्ठा कर लें, अगर वो बिलीवर नहीं है तो ये सब कुछ खाक है, ये सब कुछ मट्टी है, ये सब कुछ भभूति है, ये सब कुछ रेत है, ये सब कुछ नाश है, ये सब कुछ तबाह है। असल चीज फेथ। फेथ की बात नहीं करते, फेथ में नहीं जाते, बिलीवर बनने की बात नहीं करते, सिर्फ ये चीजें करते हैं। मैं तो, आप तो कह रहे हैं ना कि जी अशरम में तो वो पहले वाले गुरु तो सच्चे थे, तो जी अब वाले जो उनके पीछे बैठे होते हैं, जो जनाब उनके बेटे बैठे होते हैं या उनके भांजे भतीजे बैठे होते हैं, तो वो बड़े फ्राडी 2 नंबर, 2 नंबर तो खैर ज्यादती है, 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर अगर होते हैं, तो यार इस चक्कर में तो पढ़ने वाली बात ही नहीं है। हम इन सारों को कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमसे बहुत अच्छे हैं, हम इन सारों को मानते हैं कि जनाब ये बड़े पवित्र हैं, ये बड़े नहाते धोते हैं, ये तो वो वाले मेंढक हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं, जब देखो वो जनाब उसी वक्त स्नान कर रहे होते हैं। एवरी टाइम दे आर लिविंग इन द वाटर, एवरी टाइम दे आर वेरी वेरी प्योर एंड पवित्र। और भाई ये मेंढक सारी जिंदगी पानी में रहकर भी जो पवित्रता पाता है, उस पवित्रता से भी ज्यादा हम पवित्र इनको मान लें, और अगर ये ईश्वर को नहीं मानते तो ये उससे करोड़ गुना ज्यादा अपवित्र हैं। अगर ईश्वर को नहीं मानना, ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये चाहे अशरम चलाएं, चाहे मंदिर चलाएं, चाहे लंगर चलाएं, चाहे जो मर्जी चलाएं, बस चलाते रहे। तो ऐसी जगहों पे जाएं या ना जाएं, ये क्वेश्चन मेरे नजदीक बहुत इररेलेवेंट है। रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि आइदर वी आर लर्निंग एनी सीख एनीथिंग विच डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर फेथ। क्या हमें वहां पे फेथ क्या चीज है ये बात बतलाई जाती है, सिखाई जाती है? क्या हमें वहां पे रब से जुड़ना सिखाया जाता है?
रब को मानना सिखाया जाता है, रब की कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाई जाती हैं। ये वाली चीजें आप ढूंढें, जहां से मिलती हैं ले लें और ढूंढ लो। अपना देश है, 28 टोटल प्रोविंसेस ने, किहड़ा कोई लंबा चौड़ा है। और गूगल ते सर्च मारो तो हर अशरम दा चट्टा चक्खा सारा कुछ सामने आ जाएगा कि उस अशरम दे विच की हो रहा है ते की सिखाया जाता है ते की दस्या जाता है। तो ये चीजें तो मैं तो इन चीजों में नहीं जाता कि यार अभी फलां शर्म में वो जो फलां गुरु थे वो तो बड़े सच्चे थे। अगर उस गुरु ने भी रब के बारे में नहीं बताया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा था। पीछे वालों की बात ही खत्म कर दें ना। गुरु होता ही वो है जो आपको रब से मिलाए। जो आपको रब से नहीं मिलाता, आप अगर उसको गुरु कहते हैं तो आप दुनिया का सबसे बड़े पापी हैं। फिर तो आपने सारा वो कंसेप्ट ही मलिया मेट कर दिया ना, रब का और बंदे का और कनेक्टिविटी का और तल्लक का और रब से जुड़ने का। तो आज आप पकड़ लें जो भी इधर हाजिर बैठे हैं और इनमें मुझे कोई ढूंढ के ला दें कि जनाब फलान जगह पे जो है ना वो फेथ की बात की जाती है, विश्वास की बात की जाती है, तो उधर सेवा के लिए हम मिलके चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी सेवा फेथ की डेवलपमेंट है बेटे। फेथ बनाए, अपना विश्वास बनाए, बिलीव बनाए। अगर आप ईश्वर के बारे में बैठकर 10 मिनट भी आप अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ना, 10 मिनट की सीख ले लेते हैं और आप ईश्वर की 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लेते हैं, तो 10 साल बैठ के वहां सेवा करने से ये बेहतर है। 10 साल की सेवा से आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो ईश्वर के बारे में 10 मिनट बैठ के आपको जो सीख ले लेने से जो चीज मिल जाएगी। हमने इस चीज को इतना छोटा करके दिखाया है, इतना छोटा कर दिया है कि पूरी दुनिया को ये बात भुला ही दी है कि आप ईश्वर के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करें। हमें सिर्फ सेवा और ह्यूमैनिटी फर्स्ट के चक्कर में ऐसा उलझा दिया है कि रब और फेथ और विश्वास और बिलीव, ये चीजें तो हमें उन्होंने भुला के रखनी है। हमें उल्टे चक्रों में डाल दिया। तो मेरी दुआ है कि रब आपको सारी चीजें दे, पहले फेथ दे और फेथ के बाद जितना आपको टाइम मिले वो आप ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड। आप लंगर चला सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप गरीबों यतीमों बच्चों की फीसें पे कर सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है ना? ये तो बाकी नेकी के काम जितने भी हैं ये आप करें। ये आपके सारे काम रब के दरबार में जाने हैं और जिसके दरबार में जाने पहले उसको माने, उसको जाने, उसको समझे। आप डिस्पेंसरियों पे जाएं, पता करें कि यार ऐसे रेगुलर पेशेंट कौन से हैं जो रोज आकर या मंथली आकर आपसे मेडिसिन लेते हैं, अगर मेडिसिन लेते हुए उनके पैसे पूरे नहीं होते या वो परेशान होते हैं, तो आपको ऐसे गरीबों का पता लग जाएगा जो बेचारे अपना मेडिकली फंड नहीं अफोर्ड कर सकते, मेडिकली पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। आप उन डिस्पेंसरी वालों से कह दें कि यार इनकी मेडिसिन पूरी कर दो, 2 माह की दे दो, 3 माह की दे दो, बिल मैं पे कर देता हूं। आपको वहां से भी ये चीजें मिल सकती हैं। और भी बतेरे वाए हैं बेटे नेकी करने के, सेवा करने के। आप नेकी रब के लिए करें और जितनी छुपकर, जितनी हिडन तरीके से आप करेंगे उतना ही उसका फल ऊंचा और सुंदर होएगा। ये जो लोगों के सामने पाइया पाइया जनाब अपने बूथे के ऊपर वो मेकअप सजा के, रत्ते लाल कपड़े पा के ते मुंदरियां नवियां बनवा के ते उत्थे जाके सेवक बन के खलो जाना ते समाधियां दे उत्ते जनाब वो झूले चलाना ते पंखे चलाना ते फिर जनाब अपने पब्लिक रेपो बनाना। ते ये तो इट इज टोटली बकवास। ये तो बकवास है, आप जितनी मर्जी कर लें। ये कौन सी सेवा है, ये कौन सी नेकी है? क्या वो तेरे वो झूले झुलाने से या पंखे चलाने से समाधि वाले को कोई तेरा को पंखा पहुंच जाएगा, तेरी को सेवा पहुंच जाएगी? समाधि वाला स्वर्ग में बैठा हुआ, तू इधर जनाब उनकी वो समाधि के ऊपर पंखे चलाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे ही अपने आप को पागल बनाने की और अपने आप को बेवकूफ बनाने की ये चीजें हैं, वो आप जितना मर्जी कर ले। वो आइंस्टाइन ने जैसे कहा था कि ह्यूमन स्टुपिडिटी की कोई एंड नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम अगर स्टुपिडिटी में जाएंगे तो फिर जिधर मर्जी पहुंच जाए हमें एंड नहीं मिलेगा। रब से दुआ है
कि रब हमें फेथ को डेवलप करने की सोच पहले दे, उसके बाद ह्यूमैनिटी की सेवा की बातें करें। तो आजकल पूरी दुनिया में ना ये एक ट्रेंड चला हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पे एक ही बात बतलाई जा रही है कि जी ਇਹ जी ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ जी पहले होनी चाहिए जी, पहले बंदा होना चाहिए। ये सब उल्लू के पट्टे हैं। बंदे और रब का जो ताल्लुक है ये सबसे पहले होना चाहिए। चले मेरे बच्चों, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार मेरे